किसोय वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहु अल्लाह अताज़नु लि अन अदख़ुला मअकुमा तहतल किसोय फ़क़ाल व अलैका अस्सलामु या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसोय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलामु या अबुल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्ना रायतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मा वलदैका तहतल किसॉय फ़अक़बल अलियुन नहवल किसॉय वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु लि अन अकूना मअकुम तहतल किसॉय क़ाल लहू अलैका अस्सलामु या अख़ी व या वसी व ख़लीबती व साहिब लिवाइ क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलियुन तहतल किसॉय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सुम्मा अतैतु नहवल किसॉय वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहु या रसूलल्लाह अताज़नु लि अन अकूना मअकुम तहतल किसॉय क़ाल व अलैका अस्सलामु या बिन्ती व या बज़अती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसॉय फ़लम इक्तमलना जमीअन तहतल किसॉय अख़ज़ बि रसूलुल्लाह बितरफ़ियल किसॉय व उम्मी बियदिल युमना इला समाय वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलु बैति व ख़ासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनु मन हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन अदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम फ़ज्अल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व ग़ुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तत्हिरहुम तत्हीरा। मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल या मलाइकती व या सुकाना समावाति इन्नी मा ख़लक़तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदियतन वला क़मरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसॉय फ़क़ाल लमनी जिब्रीलु या रब्बी व मन तहतल किसॉय फ़क़ाल अज़्ज़ व जल हुम अहलु बैतिन नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फ़क़ाल जिब्रील या रब्बी अताज़नु लि अन अहबिता इलल अर्ज़ि लियकूना मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़हबत लमिनी जिब्रील व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल अलियुल आला यक़रउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक व इज़्ज़ति व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदियतन वला क़मरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम व क़द अज़िना लि अन अदख़ुला मअकुम फ़हल ताज़नु या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैका अस्सलामु या अमीन वहिल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्रीलु मअना तहतल किसॉय। मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फ़क़ाल लि अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फ़क़ाल अलियुन लि अबी या रसूलल्लाह यक़बिलनी मला जुलूसिना हाज़ा तहतल किसॉय मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाहि फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अर्ज़ व फ़ीही जमुअन मिन शियतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला यतफ़र्रक़ू
फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियतुना व रब्बिल काबा फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमउन मिन शियतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला महमूमुन इल्ला व कश वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व स्वइदना व कज़ालिका शियतुना फ़ाज़ु व स्वइदु फ़िद दुनिया वल आखिरति व रब्बिल काबा मा सल्लि अला मुहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नारे सलावत। वराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि हैदर की फजीलत का बयां है अब तक। हैदर की फजीलत का बयां है अब तक। तारीख़े ज़माना निगरां है अब तक। तारीख़े ज़माना निगरां है अब तक। जिस दर से गई बिन्ते असद काबे में, जिस दर से गई बिन्ते असद काबे में, दीवार में उस दर का निशान है अब तक। हैदर की फजीलत का नारे सलावत। नारे सलावत। जब नामे अली मुँह से निकल जाता है,
जब नामे अली मुँह से निकल जाता है, गर को है मुसीबत हो, गर को है मुसीबत हो तो टल आता है। क्या नाम है इस नाम के, सदक़े खुदबी क्या नाम है इस नाम के, सदक़े खुदबी गिरता हुआ इंसान संभल जाता है। जब नामे अली, नारे सलावत। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। हमारी क्या है कि हम सब तो हैं गुलाम अली। हमारी क्या है कि हम सब तो हैं गुलाम अली। अदूवे नाम अली भी गज़ेर नाम अली। जो कह रहे कोई, जो कह रहे नाम अली न ले कोई, वो खुद हमारी क्या है। नारे सलावत।
रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। पानी जब पाया हर एक तशना दहन याद आया। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। पानी जब पाया हर एक तशना दहन याद आया। लेके हर चीज़ मदीने से चली थी ज़ैनब। लेके गए चीज़ मदीने से चली थी ज़ैनब। लाश पर भाई के पहुंची तो कफन याद आया। रह गई दश्त में नारे सलावत। इसको बीच में अब बस एक छोटा सा सोज और आपकी समातों के पेश नज़र करूँगा बीबी सकीना के हवाले से, रिहाई के हवाले से, फिर इंशाल्लाह मर्सी के चंद बंद और आपकी जहमतों को तमाम। नारे सलावत। जब रहा शाम के जिंदा से हुए अहले हरम, क्या खुशी होती दोबाला हुआ सादात का गम। जिसको अरमान रिहाई था हुई वो बेदां तुरबते बाली सकीना पा बपा था माता। सुन के फरियाद फ़ग़ान सासुर की जाती थी। सुन के फरियाद फ़ग़ान सासुर की जाती थी। सिसकियाँ लेने
की तुरबत से सदा आती थी। जब रिहा शाम के जिंदां से हुए। अल-फातिहा। एक सूरह फातिहा की और इल्तिमास है जिसमें अपने तमाम महरूमीन को शामिल फरमा लिएगा, बिलखुसूस उस्ताद प्रोफेसर सिफ्त जाफर जैदी को भी शामिल फरमा लिया। अल-फातिहा। जब आफतों के गिरफ्तार कैद से छूट, जब आफतों के गिरफ्तार कैद से इमाम दी के आज़ादार कैद से असीर मुज़्तरो नाचार कैद से जनाब आबिदे बीमार कैद से बुका का इज़्न जो पाया तो देखो चैन मिला। हुसैन तो ना मिले पैसर हुसैन, क़यामत आई के शाह खुदा का सर पछाड़ कहीं पिसरने बगन गश खा सलाम करके मरीज़े बहुत दिनों में असीरों को याद फिराक शाग में कैदी कड़ी उठाते, ग़िज़ा के बदले फ़क़त ताज़ियान खात। मरीज़ हिज्र ने क्या क्या न शोर
हुजूर के सरे पुरखों को नेज़े पैद हुजूम आम हरम के इधर उधर दे असीरों को सरे बाजार नंगे सर दे खराबे में ये मुसीबत गुजर गई बाबा तुम्हारी लाडली घुट घुट के मर गए हरम जो कब्र सकीना पानो घर हुजूम यास में जिंदा से छूट कर सरे हुसैन को लेकर वो नंगे सर निदाए दी के सकीना उठो पदर इमाम पाक के सर की बला लो बीबी हुसैन लेने को खुद आएगा चलो लगद पकड़ के ये चिल्लाए बानो ना ये बेनसीबी मिलने को आएगा मेरे चचा से जो तुम्हें कहना वो कह दो मैं के अम्मू जान से मिलने को जाती है सफर का कस्द है असग़र के गम में रोती तुम्हारी कब्र खुदा के सुपुर्द सफर का कस्द है असग़र के गम में मरती ओ तुम्हारी कब्र खुदा के सुपुर्द कर जब आफतों के गिरफ्तार कैद से छूटे नारे सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले खुशनुदी इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले सलाम से पहले कलाम के 2-3 अशारा की समातों की नज़र मौला अली की बारगाह में एक बार मिलके बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला
क्या लिखूं मैं है क्या अली मौला, क्या लिखूं मैं है क्या अली मौला, और क्या लिखूं मैं है क्या अली मौला, क्या लिखूं मैं है क्या अली मौला, अक्ल से मावरा अली मौला, और मेरा दिल तो खुदा का घर है मगर, मेरा दिल तो खुदा का घर है मगर, आ रही है सदा अली मौला, आ रही है सदा अली मौला, और मुश्किलों जाओ और घर ढूंढो, मुश्किलों जाओ और घर ढूंढो, मेरा मुश्किल कुशा अली मौला, मेरा मुश्किल कुशा अली मौला, और मैं किसी और दर पे क्यों जाऊं, मैं किसी और दर पे क्यों जाऊं, मेरा हाजत रवा अली मौला, मेरा हाजत रवा अली मौला, अक्ल से मावरा अली मौला, बार दीगर सलावत अल्लाह सलाम के चंद अशआर आपकी समातों की नजर। छोटी सी तुरबत पे माँ ने कहा, उठो सकीना चले करबला, जिंदा से जाता है अब काफिला, उठो सकीना चले करबला, मुझे शाहज़ादी तुम्हारी कसम न रखूंगी जिंदा से बाग़े कदम, सफर की अब होती है तैयारियां हमारी में बैठे हैं ले हरम, गुर्बत का तुमको
मेरी वास्ता, उठो सकीना चले करबला। वो पहले के जैसी तो गुर्बत नहीं, ए बीबी हमारी वो हालत नहीं। तुम्हें शामियों से अब मेरी जान कफन मांगने की जरूरत नहीं। लो मिल गई है तुम्हारी रिदा, उठो सकीना चले करबला। मुझे मार डालेगा बस ये ही गम, कमर में है बेटी तुम्हारी जो खम। वरम बाजुओं का मुझे याद है, तुम्हें तो दिखाई भी देता है कम। अकबर से बीबी मिलेगी शिफा, उठो सकीना चले करबला। और कहानी पदर की सुनाऊंगी मैं, अगर नींद आई सुलाऊंगी मैं। अकेले नन्हा के में बैठोगी तुम, तुम्हें साथ अपने बिठाऊंगी मैं। अब तो रसन में न होगा गला, उठो सकीना चले करबला। जिंदां से जाता है अब काफिला, उठो सकीना चले करबला। बार दीगर सलावत अल्लाह। दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बराए ताजीले ज़ुहूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। सलाम से कबल 2-3 अशआर पेश करता हूँ। ये फसले गम यूं ही जारी रहेगी, ये फसले गम यूं ही जारी रहेगी, क़यामत तक आज़ादारी रहेगी, क़यामत तक आज़ादारी रहेगी। ना होंगे हम मगर ये गम रहेगा, ना होंगे हम मगर ये गम रहेगा। अता नस्लों पे ये जारी रहेगी, अता नस्लों पे ये जारी रहेगी। अलम अब्बास का जिस घर पे होगा,
अलम अब्बास का जिस घर पे होगा वहीं आकर वफादारी रहेगी, वहीं आकर वफादारी रहेगी। पहन लो नाम पर आबिद के बेड़ी, पहन लो नाम पर आबिद के बेड़ी, हमेशा दूर बीमारी रहेगी हमारी। दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम से चंद अशार पेश करता हूँ। नबियों न फरिश्तों न कलंदर के साथ है, नबियों न फरिश्तों न कलंदर के साथ है, जीने का लुत्फ सिब्ते पैगंबर के साथ है, जीने का लुत्फ सिब्ते पैगंबर के साथ है। जन्नत के शाहजादे हैं ज़हरा के दोनों लाल, जन्नत के शाहजादे हैं ज़हरा के दोनों लाल, जन्नत का दर तो फातिमा के दर के साथ है, जन्नत का दर तो फातिमा के दर के साथ है। शेर बतौर खास पेश करता हूँ तमाम बुजुर्गों से दुआएं लेने के लिए। जन्नत का दर तो फातिमा के दर के साथ है, भाई का साथ छोड़ा ना गाजी ने आज भी, भाई का साथ छोड़ा ना गाजी ने आज भी, गाजी का हाथ शाह के मिंबर के साथ है, गाजी का हाथ शाह के मिंबर के साथ है। सादात से नहीं कोई खाली कहीं जगह, सादात से कहीं नहीं खाली कोई जगह, अबतर की रद यूं सूरए कौसर के साथ है, अबतर की रद यूं सूरए कौसर के साथ है। मशहूर दो जहां में अज़ा है बिलाल की, मशहूर दो जहां में अज़ा है बिलाल की, लेकिन असर अजान का अकबर के साथ है, लेकिन असर अजान का अकबर के साथ है। दोनों ही घर बनाते हैं जन्नत में ए ज़हूर, दोनों ही घर बनाते हैं जन्नत में ए ज़हूर, बहलोल का मकान मेरे घर के साथ है, बहलोल का मकान मेरे घर के साथ है। नबियों न फरिश्तों न कलंदर के साथ है, जीने का लुत्फ साक़िए कौसर के साथ है। बराए अज़मत मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। सूरह फातिहा की दरख्वास्त है मरहुमा सैयदा आमिना खातून रिजवी बिनते सैयद मोहम्मद तकी रिजवी, सैयद नाजिम हुसैन रिजवी, इब्ने सैयद बाकर हुसैन रिजवी और आपके जितने भी मरहुमीन उनको भी सूरह फातिहा में शामिल फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए मोहम्मद वज्जिल फरज मजमैन। पढ़ने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता शुहदाए करबला का, तुझे वास्ता सीरा निशाम का, तुझे वास्ता चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का। पढ़ने वाले सूरह फातिहा का सवाब इन तमाम मरहुमीन की रूह के साले सवाब के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। जितने भी मोमिनीन मोमिनात यहाँ मौजूद हैं इनके भी तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे तमाम शुहदा को शुहदाए करबला के साथ माशूर फरमा। हमारे तमाम मरीज़ों को सेहत और सलामती इनायत फरमा। यकुम मुहर्रम से लेकर इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल तक होने वाली अज़ादारी को खुलूस नियत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियाबी के लिए एक मरतबा बुलंदतर सलावत पढ़िए। वज्जिल फरज मजमैन। आप मुमिनीन से गुजारिश है जो दरवाज़े के पास बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, अंदर काफ़ी जगह भी मौजूद है। अगर आप अंदर आना चाहें तो अंदर आ सकते हैं। जिन मोमिनीन को अंदर आने का शौक़ है वो अंदर आ सकते हैं। जिनको बाहर बैठने का शौक़ है वो बाहर इत्मीनान से बैठे रहें। लेकिन बेहतर है अंदर आ जाएं। जब जगह है अंदर मौजूद तो अंदर आ जाइएगा इंशाअल्लाह। वज्जिल फरज मजमैन। बारी दीगर बुलंदतर सलावत पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरे खल्क़िही सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वज्जिल फरज मजमैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी लम अख़रुज शर्रन वला बतरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमन इन्नमा खरजतु ले तलब इस्लाह उम्मते जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उरीदु अन आमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व उसीरो बिसीरत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वज्जिल फरज मजमैन। आप मोमिनीन से गुजारिश करूँगा थोड़ा थोड़ा मज़ीद आगे तशरीफ़ ले आइए। बाद में आने वालों को बहुत ज़्यादा ज़हमत होगी
और जो मेरी शक्ल से खौफज़दा हैं वो भले पीछे रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जिनकी दिल लगी है मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सा मज़ीद आगे आ जाइएगा। आपके आगे आने से ये होता है कि ज़रा सा मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि जितनी बैटरी को चार्ज मिलेगा, आप लोग मेरे चार्जर हैं, आप जितने मेरे चारों तरफ बैठे ना सब मेरे चार्जर हैं, तो मैं चार्ज होता रहूँगा। और मुझे मालूम है कि अक्सरियत चाहती है कि चार्जिंग ख़त्म हो जाए। एक सलावत और पढ़े, मोहम्मद आले मोहम्मद वज्जिल फरज मजमईन। अज़ान गिरामी वज़दरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकुम मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक इंशाअल्लाह जो ये सिलसिला जारी है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से मैं और आप किरदार में इतने बुलंद हो जाएं कि ज़माने का इमाम इंतखाब कर ले। ये याद रखिएगा, ये वाली बात जो जहन में बैठ गई है कि मजलिस अज़ा में जाएंगे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मजलिस अज़ा में जाएंगे तो हमारे बहुत सी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। उसका वादा शहजादी कौनैन ने किया हुआ है, वादा मौजूद है। अभी जो मसलसल आप तशरीफ ला रहे हैं उसका असले मकसद यह है कि अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर में रुकावट ना बने, ज़हूर इमाम में रुकावट ना बने। यानी मैं अभी एक रिवायत मेरी निगाह से गुजरी, उस रिवायत ने दोबारा से सोचने पे मजबूर कर दिया कि मौला फरमाते हैं कि खुद रिवायत में आया कि इमाम कहते हैं कि मेरा अभी ज़हूर ना हो, यानी मैं और आप मुसलसल दुआ कर रहे हैं अल अजल, मुसलसल दुआ चल रही है मेरी और आपकी कि अल अजल, बस मौला अब आपका ज़हूर हो जाना चाहिए। और मौला मुझे और आपके किरदार को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का है, दावाए मोहब्बत करते हैं, अमल में कमजोर है। इनका अमल इतना इस बात का अमल इनका इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मेरा ज़हूर हो। फिर मौला इरशाद, ये इमाम ज़माना इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा ज़हूर इस वक्त हो गया तो जो लोग चाह रहे हैं कि मेरा ज़हूर हो यही मेरे मुखालिफ बन जाएंगे, क्योंकि ये अपने रस्मों रिवाज में इतने ज्यादा पुख्ता हो चुके हैं जो इन्होंने रस्म बनाई हुई है, जो इन्होंने दीन खुद से बना लिया है, अपनी मर्जी से इन्होंने एक दीन को इजाद किया हुआ है और कह रहे हैं नहीं ऐसा ही होता है। कहते हैं जब मेरा ज़हूर होगा तो ये मेरे, जब मैं आकर कहूँगा नहीं ये ऐसे नहीं है, तो ये बहुत बड़ी तादाद मुझे इमाम मानने से ही इनकार कर देंगे। अगर इमाम का ज़हूर हो इस वक्त और मौला आकर कहें कि ये जो तुमने गली बंद की हुई है खोलो, अभी इमाम का ज़हूर हो, रोज़े जुमा इमाम का ज़हूर होगा, कल जुमा का दिन है, एक फर्जी बात हो रही है कि अगर इमाम का ज़हूर हो और इमाम अलैहिस्सलाम आकर कहें कि ये जो तुमने बड़े बड़े भोंपू बाहर लगाए हुए हैं, इतना तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, इसे बंद कर दो, इसे उठा लो यहां से, क्या कीजिएगा आप जवाब दीजिए ना, आप क्या करेंगे? आप मौला की बात मानेंगे? आप मौलाना की तो सुनते नहीं। यानी मौलाना की नहीं सुन रहे तो मौला की कहां से सुनेंगे? यानी ये सारी प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, ये जो बार बार आपका निज़ाम है ये आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, आपकी तमरीन हो रही है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है कि जब मौला का ज़हूर होगा तो आया तुम उस वक्त कहना मानोगे या नहीं। तो अगर आज से आपने अपने आलिम का कहना मानना शुरू कर दिया
है कोई वाह करने वाला? एक वाह आई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो तकलीफ वाली वाह है। मौला इरशाद फरमाए, अगर तुमने आज आलिम का कहना मान लिया, ये प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस हो रही है कि तुम आया तुम इनका अदब कर रहे हो या नहीं कर रहे, या तुम इनकी खिलाफ चल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो मौला इरशाद फरमाते हैं, हमारे आखिर का ज़हूर जब होगा तो उसकी हम तुम्हें निशानी बताते हैं। आखिर का ज़हूर जब होगा जब आलिम को जलील किया जाएगा, यानी वो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, और उसे ये कहकर जलील किया जाएगा कि ये बेवकूफ है। ऐसा है या नहीं है? अभी मेरे साथ चलो, मैं चल के, जैसे आपस में दो मोमिन बात कर रहे होते हैं, चलो मौलाना को जरा बेवकूफ बना कर आए। अभी देखो मैंने मौलाना को कैसा घुमाया, कैसा मैंने सवाल किया। यहाँ जवाब नहीं है मौलाना के पास मेरे सवाल का। अब बताओ कौन जीनियस है? यानी पीछे नमाज पढ़ने वाला जीनियस है, नमाज पढ़ाने वाला ये कौन कह रहा है? ये इमाम ज़माना इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़माना ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा आलिम मौजूद होगा तुम्हारे दरमियान, लेकिन तुम अपने आलिम को इज्जत नहीं दोगे। तुम अपने आलिम को जितना जलील कर सकते हो तुम जलील करोगे, और वो जलील करने का दिन आ रहा है 9 रबीउल अव्वल। शबे 17 रबीउल अव्वल आ रही है आलिम को जलील करने के लिए। मौलाना अजीब बातें कर रहे हैं, हम कैसे जलील करें? अभी देखिएगा, अभी होगा जब महफिल निकाह का इंतखाब होगा और महफिल निकाह के सिलसिले में मिक्स गैदरिंग होगी। मौलाना को जलील करने का बेहतरीन तरीका क्या है? मौलाना मैंने आपके लिए अलग से शामियाना लगाया हुआ है, थोड़ी सी कनात का इंतजाम किया हुआ है आपके लिए। ये जलील करना है या नहीं है? आप बताएं, आपका आलिम कब औरत को निगाह उठाकर देखता है? जो आपने इसके लिए कनात लगाई हुई नहीं, ये मौलाना की निगाह औरतों पर ना पड़ जाए। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, आलिम को जलील करने का और कौन सा तरीका हो सकता है? बस जैसे ही निकाह खत्म होता है, कनात उसी की मौजूदगी में हटाई जा रही होती है। इसका कौन कौन गवाह है? हाथ उठाए। उठाना तो आज पड़ेगा। फर्शियाजा पे बैठकर मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा आपको। मैं तो आज आपसे गवाही लूंगा जनाब। गवाही इसलिए ले रहा हूं, बस चंद दिन रह गए हैं अज़ादारी की इन्ना लिल्लाह होने में। आपकी गिरियाजारी की इन्ना लिल्लाह होने में चंद दिन बाकी हैं। शैतान ने अपने तमाम हथियार निकाल लिए। जैसे कसाई अपनी छुरियों को तेज कर रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि अब मेरा कारोबार चलने वाला है, अब वो भी यही कह रहा है, शैतान भी यही कह रहा है, बस आने दो 9 रबीउल अव्वल। शबे 9 का इंतजार कर रहा है। इनको आने दो, मैं इनकी सारी आजादारी इनसे छीन लूंगा। जो आंसू इन्होंने बहाए, इनके आंसुओं को मैं जाया करूंगा, जाया। वो आंसू जाया हो जाएंगे। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, लिल्लाह खुदारा अहमियत को जानिए। इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारा आखिरी जमाना कब होगा? कि जब आलिम को जलील किया जाएगा, आलिम की बेइज्जती की जाएगी, उसको इज्जत नहीं दी जाएगी। आप बताइए, आप लोग क्या करते हैं? एक आम बात, ये सादगी नहीं है कि आलिम को मोटरसाइकिल पे घसीट के ले जाना। ये सादगी नहीं है। वो सादगी है कि वो चला जा रहा है आपके साथ बैठकर। ये आपकी इज्जत है कि आपने अपने आलिम को कितनी इज्जत दी है। आया वो मोटरसाइकिल पे ले जाने के काबिल है? जवाब दीजिए ना। मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं कि नहीं लेकर जा रहे? किस किस ने मौलाना को मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा है अब्बास टाउन में? वो तो जाएंगे, वो तो जाएंगे, वो थोड़ी मना करेंगे, वो थोड़ी मना करेंगे। इज्जत देने से मिलती है, ये याद रखिएगा। इज्जत मांगी नहीं जाती,
याद रखिएगा इस जुमले को, इज्जत कभी मांगी नहीं, मुझे इज्जत दो, मुझे इज्जत दो, ये कोई तरीका है? इज्जत मांगी नहीं जाती है, इज्जत दी जाती है। अच्छा ये कौन बताएगा, कौन ये बात? आलिम ही बताएगा ना, उसकी जिम्मेदारी है। कल को आप मासूम बन के बैठ जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था मौलाना साहब, अच्छा ये इसमें बेइज्जती होती है, हमें नहीं मालूम था। माशाअल्लाह, अगर आप इतने बेवकूफ हैं, यकीन मानिए आलिम कौम का बाप होता है, बाप। मैं आपको जब भी बात कर रहा होता हूं ना, आपसे मिसले बाप के गुफ्तगू कर रहा होता हूं। आप मुझे अपना बाप माने या ना माने, लेकिन एक बाप होने, एक रूहानी बाप होने की नाते मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी कौम की इस्लाह करूं, मैं अपनी कौम को बताऊं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मौला इरशाद फरमा रहे कि हमारे आखिर का ज़हूर जब होगा जब आलिम को जलील किया जाएगा, आलिम की इज्जत पामाल कर दी जाएगी और लोग इलाके के जालिम तरीन की इज्जत किया करेंगे। इलाके का जो भी जालिम तरीन इंसान होगा, उसकी बदमाशी से, उसकी बदजबानी से बचने के लिए उसको इज्जत दी जाएगी। यानी जो इज्जतदार है उसे जलील किया जाएगा, जो जलील है उसे इज्जत दी जाएगी। ये मौलाना, ये आप गुफ्तगू अभी क्यों कर रहे? क्योंकि अय्याम इमाम ज़मान है, आपका जमाने का इमाम के यतीमी के दिन है। 8 रबीउल अव्वल इमाम ज़माने की यतीमी का दिन है। बड़े गम की बात है, यानी जितना गम आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मनाया, इतना गम आपको अपने जमाने के इमाम। और उसमें जनाब अली, मैं और आप अगर 8 रबीउल अव्वल के बाद जनाब अली इस सारे निज़ाम को तौबाला कर दें, अपनी हरकतों से तौबाला कर दें। अभी तक हमारा जो मोबाइल है उसमें से नोहे की आवाज़ आ रही है, बैल की जगह नोहा आपने फिट किया हुआ है, अंदर टून जो लगी हुई है वो भी आपने नोहे की लगाई हुई है। लेकिन 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा निज़ाम उसके अंदर आ जाए, आपके मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसका ताल्लुक आपके सारे निज़ाम को ख़राब करने से है। अब बताइए कौन करेगा इस सारे निज़ाम को? आया वो आगे हम चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे? कहा जाए ये सब कुछ हो क्यों रहा है? हमारे ऊपर इन बातों का असर नहीं हो रहा ना, हम पर हमें असर ही नहीं हो पा रहा। कहते हैं अल्लामा हिल्ली अलैहि रहमा, एक बड़ी शख्सियत हमारी गुजरी है अल्लामा हिल्ली। तो कहते हैं या तो अल्लामा हिल्ली का वाक़या है या इनकी औलादों में से किसी एक का वाक़या है। कहते हैं अल्लामा हिल्ली, कहते हैं इनकी औलादों में, कहते हैं पहला बच्चा इनके यहाँ का, इनके ख़ानदान का 12 साल से कम उम्र में मुजतहिद बन गया। 12 साल की उम्र में ऐसा हुआ कि लोग आकर मुबारकबाद दे रहे थे, लोग आके मुबारकबाद दे रहे थे। जब बच्चे की माँ के पास जाके लोगों ने मुबारकबाद पेश करी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा 12 साल की उम्र में मुजतहिद बन गया। उसने मुबारकबाद लेने से कोई खुशी का इजहार नहीं किया, कहा कि बहुत देर कर दी इसने, कहा बहुत देर कर दी। कहा हाँ, इसको तो 5 साल की उम्र में मुजतहिद हो जाना चाहिए था। कब वो कैसे? कहा कि जब ये बदने मादर में था मैंने कभी हराम चीज नहीं खाई है, बदने मादर में था मैंने कभी गीबत नहीं की है, बदने मादर में था कभी मैंने चुगली सुनी नहीं है, चुगली नहीं सुनी है। अल्लाह अकबर, ये मामला है। कहते मैंने कभी इसको दूध बगैर वुजू के नहीं पिलाया। ऐ मेरी बेटी, मामले की हकीकत को जानिए, फिर आप कहती हैं, बाद में चलकर आप कहेंगी जब आप समझदार हो जाओगी ना, जब तुम 40 साल के करीब पहुंचोगी तब तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू करे। मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा, हमारी औलाद मौलाना हमारा एहतराम नहीं करती है, हमारी औलाद बेकहन हो चुकी है। कहा ये कैसे बेकहन हो गई है, इसने एहतराम करना कैसे छोड़ दिया है?
हमने और आपने इनकी तरबियत में लाओबाली है कि नहीं है? ना निजाजत का ख्याल है, ना ताहरत का ख्याल है, ना हलाल का ख्याल है, ना हराम का ख्याल है। बस जो चल रहा है बस सही है, डबल है। वो W11 भागे चली जा रही है। हमारी पूरी जिंदगी उस कोच की तरह से हो गई है। बस सब कुछ जो भी चढ़ना चाहे चढ़ जाए, जो भी उतरना चाहे वो उतर जाए, जिस हालत में चाहे। वो अल्लामा हिल्ली हैं, वो 12 साल की उम्र में जनाब अली अपने घर में आए, जब इल्म इज्तिहाद कर चुके हैं मुकम्मल, रोजाना घर के मिंबर पे बैठकर वो इल्म का खजाना, बच्चा नीचे बैठ, ऊपर मिंबर पर आए और नीचे पूरा शहर बैठा हुआ है, हजारों का मजमा है और वो इल्म का खजाना बयान कर रहा है मिंबर पे बैठकर। लोग सारे सुन रहे हैं, उसके इल्म को देख रहे हैं, उसको दाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और फिर अब हर आदमी की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ये बच्चा मेरे घर आकर मजलिस पढ़े। भाई बच्चा बहुत काबिल है, इसको अपने घर पढ़वाना। जैसे आप लोगों की ख्वाहिश होती है इसकी लहन बहुत अच्छी है इस बच्चे की, इससे मरसिया पढ़वाया जाए, इससे सलाम पढ़ाया जाए, पर हमारी सारी पूरी तवज्जो इस तरफ लगी रहती है। या उसने जनाब अली कोई ऐसी मजलिस पढ़ी है, नुक्तेदार मजलिस पढ़ी है जिसमें वाह 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 हो गया, सुभान अल्लाह, आपने बस इसी बच्चे को मियाँ इस दफा पढ़वाऊंगा। अब वह नीचे सारा मजमा है। जैसे आपका शौक है, ऐसे उस मुआशरे का शौक था, उस वक्त मुआशरे का शौक इल्मी शौक था। सब ने बैठकर कहा कि भाई इस बच्चे को अपने घर पढ़वाना चाहिए। यहाँ से दावत आई, उनके घर से दावत आई, उनके घर से दावत आई, फलाने घर से दावत आई, फलाने कूचे से दावत आई। अब वो बच्चा हर घर में जा रहा है जनाब अली मजलिस पढ़ने के लिए। और मजेदारी की बात यह कि जिसके यहाँ मजलिस पढ़ने जा रहा है, मिंबर पर जाता है और ऊपर बैठता है जनाब अली, और खुतबा शुरू करने से पहले ही खामोश हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे उसके मुंह पर ताले डल गए। ऐसा हो गया जैसे अब वो बोलने की सलाहियत नहीं रखता है वो बच्चा। उनका अरे नहीं पहली मर्तबा आया है ना, तो शायद इस वजह से घबरा गया होगा। क्या हमारे और आपके ख्याल में क्या ऐसे ही होगा ना? पहली मर्तबा बच्चा महल्ले में गया मजलिस पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ सका, खामोशी से वापस आ गया है। दूसरे दिन दूसरे साहब अपने घर लेकर गए कि नहीं इंशाल्लाह के यहाँ अच्छा माहौल देंगे। दूसरे घर में लेकर गए, वहाँ पर बच्चा नहीं बोल सका। तीसरे घर में लेकर गए, वहाँ बच्चा नहीं बोल सका। गर्ज ये कि आधे शहर में बच्चा घूम लिया, लेकिन बोल कर एक लफ्ज नहीं दिया। लेकिन जैसे ही शाम में घर वापस आता है, अपने घर पर आता है, मिंबर पे जाता है, दोबारा बोलना शुरू कर देता है। इल्म का खजाना दोबारा से। कहते ये क्या है? अपने मिंबर पे अपनी चार दीवारी में आकर ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे क्या बात। कहने लगे इनके बाप से शिकायत करनी चाहिए। सारा शहर जमा हुआ, जमा होने के बाद कहा साहब ये आपका बच्चा है, ये जब हमारे घर आता है बोल नहीं सकता, अपने घर में रहता है इतना बोलता है जनाब अली। कहने लगे कि हाँ मुझे मालूम है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे बच्चा तुम्हारे घर जाके मजलिस पढ़े और बहुत अच्छी मजलिस पढ़े, तो तुम्हें इसे कुछ खिलाना पड़ेगा। इसको अपने घर दावत वावत करो, इसे खाना वाना खिलाओ, फिर ये तुम्हारे यहाँ मजलिस पढ़ेगा आकर इंशाल्लाह। ले भैया, गए थे नमाजें बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। हम गए थे अपने यहाँ मजलिस पढ़वाने, वो कह रहे बाबा ये बच्चा है लेकिन इसको पहले कुछ खिलाओ। अब जब इन्होंने दावत करी, उन्होंने दावत करी, फलाने ने दावत करी, फलाने ने दावत करी, 10-15 दिन गुजर गए, दावतें खाए जा रहा है, कभी इसके घर कभी उसके गाँव, मजे से। कहते 16वां दिन जब आ गया तो आका ने कहा कि अब जाओ जाके फलां के घर में मजलिस पढ़कर आओ, जहां जहां से खाकर आए हो। पहले दिन इनके यहाँ गए थे, पहले दिन उनके यहाँ पहली मजलिस इनके यहाँ होगी, दूसरी मजलिस दूसरा जो खाना खाया था, जहाँ तीसरा खाया था वहाँ तीसरी मजलिस, जहाँ चौथा खाया था वहाँ चौथी ये निज़ाम कायम हो गया। अब जनाब ये जहाँ जहाँ जा रहा है इल्म के खजाने, मजमा झूमे जा रहा है। कह रहे वाह 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 वाह, क्या भाई हमें पहले बता देते, पहले खिला देते। आपने इतनी देर इंतजार कराया, हमको क्या पता था? ये उस जमाने से चल रहा है, खिलाओ मौलवी को।
आज की बात नहीं है, लेकिन वो वाला मौलवी खाता भी बहुत है, वो फरमाइश कर कर आता है पहले से, बादाम होना चाहिए मेरे लिए, पिस्ते होने चाहिए, दूध के 2 गिलास मेरे साथ होने चाहिए, 2 मजलिस से पहले पीऊंगा, 2 बाद में पीऊंगा। जी जी, मैं खुद फंस चुका हूं ऐसे चक्कर में, किसी की नहीं सुना रहा। हमारे पास एक बड़े आलिम आए थे पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा साहबजादे आपको तो अदब और एहतराम ही नहीं आता आलिम का। मैंने कहा जी जी वाकई ना आपने सही कहा, बताएं मैं क्या करूं। कहते साहबजादे मजलिस से पहले मैं 2 गिलास लेता हूं, मजलिस के बाद 2 गिलास लेता हूं, और इसमें ये मेवे पड़े होने चाहिए। हमने खुद किए जनाब, ये मेवा शेवा सब खिला दिया उसे, हमें क्या बताता, ये दुल्लूल को भी खिलाना पड़ता। हमारे इलाके में भी होता है ना सुलझना, उसको कितना खिलाते हैं उसको, कोई जलेबी बहुत शौक से खाता है, जो बेचारा घास खाने वाला चीज है। ये शियों की ताकत है, ये पाको हिंद के शियों की ताकत है कि इन्होंने उसको बर्फी खिला दी है। खाते हैं लोग, खाते हैं, खिलाते हैं, कोई मसला नहीं, आप जो चाहे खिलाइए। इन्होंने इनको खिलाया जनाब अली, बच्चे ने फर 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 बोलना शुरू किया। आखिरकार 15-20 दिन के बाद जब सबके घर पूरे हो गए, वो 15 के 15 आदमी जमा हुए, कहते हैं भाई चलो आगा से चलकर पूछते हैं मामले की हकीकत क्या है, चलकर हमें बताओ तो सही मामले की क्या हकीकत है। वो 15-20 आदमी आगा के पास जमा होकर आए कि आगा पहले मजलिस नहीं पढ़ रहा था, जब खिला दिया 15 दिन, अब ये इल्म के खजाने बाहर आए, मामला क्या है। कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, बेटे से पूछता हूं अपने मामला क्या है। ए मेरे बेटे, जब तुम पहले दिन इनके घर मजलिस पढ़ने के लिए गए, तुम खामोश क्यों वापस आ गए? उनके घर गए खामोश आ गए, उनके घर गए खामोश आ गए। बच्चा पता है क्या जवाब दे रहा है? बच्चा जवाब दे रहा है, बाबा जब मैं पहली मर्तबा इन लोगों के घर मजलिस पढ़ने के लिए गया, या जिस इमाम बारगाह में, जिस हुसैनिया में इन्होंने मुझको बुलाया, वहां 5-5 हजार का मजमा था। मजलिस सुनने के लिए जो लोग आए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कह रहे हैं साहब क्योंकि 12 साल की उम्र में मुजतहिद बन गया है। दूर दूर के गांव के लोग आके जमा हो जाते हैं। कहते हैं बाबा जब भी मैं मिंबर पे जाता था, तो अब जब मैं मोमिनीन की तरफ निगाह करता था, तो 5000 के मजमे में फकत चंद लोग इंसानी शक्ल में नजर आते थे, बाकी सब हैवान। अब जब सारे हैवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो बाबा मैं किससे खिताब करूं? बल्कि इनके चेहरे देखकर कोई अब ये वहां पे किताब में यहाँ पे लिखा गया है, किसी की सूरत सुअर की सूरत में था, कोई कुत्ते की सूरत में था, कोई अजीब और गरीब यानी हराम गोश्त जानवरों की शक्ल में लोग यहाँ पर मौजूद थे। कहते बाबा जब मैं किसी के यहाँ भी गया हूं मजलिस पढ़ने के लिए, मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन जब जनाब अली आपने मुझे कहा कि इनके घर जाके खाना खाओ, घर में आगा ने कुछ नहीं खिलाया 15 दिन। कहा जाओ, सुबह का नाश्ता इनके घर, दोपहर का खाना उनके घर, रात का खाना उनके घर। का मामला क्या है? अब सुने, जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि मामला ये है कि हमने अपने बच्चे की पैदाइश से लेकर आज तक तुम्हारे घरों में जाने तक हमने इसकी ग़िज़ा में इतनी ज्यादा एहतियात की है, इतना ज्यादा तय्यब व ताहिर इसको ग़िज़ा खिलाई है कि इसके रूहानी पर्दे हट चुके हैं। ये अपनी रूहानी निगाहों से देख रहा है कि कौन किस शक्ल में आया है। मसलन मजमे के अंदर कौन टांग खींचने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कौन पूरे मजमे में पूरी तकरीर में से सिर्फ एक लफ्ज पकड़ने के लिए बैठा हुआ। कोई एक लफ्ज मुझे ऐसा मिल जाए जो मुखालिफत के लिए तकड़ी चीज मिल जाए, पूरी तकरीर का जनाजा उस एक लफ्ज से निकालूंगा। होता है या नहीं होता? बाज़ औक़ात नहीं मौलाना आपने ये पढ़ा था, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं। आप ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। अब वो कह रहे जनाब ये क्या चीज है? कि मैंने इसको कभी तैयब और ताहिर मैंने इसको ग़िज़ाएं खिलाई हैं, तैयब और ताहिर ग़िज़ा। कहता हूँ तुम्हारे यहाँ का और हमारे घर में क्या हराम हम खा रहे थे? क्या हम हराम ले रहे थे? एकदम से आगा पे टूट पड़े, क्या हम हराम खिला रहे थे? क्या नहीं, तुम हराम नहीं खिला रहे थे, तुम्हारी ग़िज़ा हलाल और हराम मिल चुकी थी, तुम्हारे यहाँ निजाजत तहारत का कोई ख्याल नहीं था।
आया तुमने कभी इलाके में, अपने इलाके में मुर्गी को किबला रुख नाम खुदा लेकर ज़िबा होते हुए देखा है? बोले जनाब, नाम खुदा लेते हुए तुमने कभी मुर्गी को ज़िबा होते हुए देखा है? आया जो तुम गोश्त खरीद के ला रहे हो, या जिस वक्त वो ज़िबा कर रहा है, कल सुबह जाइएगा, जाके मार्केट में देखिएगा, जब वो ज़िबा कर रहा होगा तो आया उसके मुंह में गुटका चल रहा होगा कि नाम खुदा? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, आप जाइए, जाकर देखें तो सही। और जिस वक्त वो मुर्गी को ज़िबा कर रहा है, जाकर देखें आया वो किबला रुख है या नहीं। उसको जाके पूछें तुमने किबला रुख कहां पर है, तुम्हारा जो डब्बा रखा हुआ है जिसके सामने तुम मुर्गी को ज़िबा कर, ये है या नहीं है? मुझे देखें मत, गर्दन हिलाइए। ऐसा है तो कहिए ऐसे, नहीं है तो ऐसे। मना कर दिए, नहीं नहीं आगा गलत कह रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया आगा आपकी बात। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आंखें बंद की भी आप लोगों ने या नहीं की भी? आया जो मुर्गी या जो जानवर या जो परिंदा आप लेकर घर में आ रहे हैं और नाम खुदा के बगैर उसको ज़िबा किया गया है, किबला रुख के बगैर उसको ज़िबा किया गया, हलाल है कि हराम है? अब जब हराम मुर्गी खाओगे तो उसका असर ठोके मारोगे क्या? नहीं। अब चेक कीजिएगा, जिनके घर में मुर्गी आती है और मियां बीवी का आपस में झगड़ा हो जाए खाने के बाद, चेक कीजिएगा कि आज हुआ क्या इनके यहाँ। हमने तो इतने दिन से हम पालक, आलू पालक खा रहे थे, ये आज मैं बड़ी मुश्किल से मुर्गी लाया था खरीद के जनाब अली, अच्छी ग़िज़ा इन ससुरों को खिला दी है, फिर लड़े जा रहे हैं आपस में। अब बच्चे लड़ पड़े हैं आपस में, भाई भाई से गुत्तम गुत्ता हो गया है, वो क्यों लड़ रहा है आपस में? असर है, असर है या नहीं है? जहर खाएंगे असर होगा, या कहेंगे नाम अली जहर खाता हूं कुर्बतन? वो नाम अली, मौला का नाम लेकर जहर खाने से जिंदगी बचेगी या रह जाएगी? बताइए ना। आपका तो अकीदा है, मजबूत अकीदा है। अब वो कह रहे हैं ये हराम चीज हो गई है। निजाजत तहारत का जब कोई ख्याल ही नहीं कर पा रहा है, और मैं और आप आंख बंद करके एक चीज लेकर आ रहे। मुझे सोल्जर बाजार में मुर्गी देने से अक्सर मुर्गी वालों ने, जी मैं आपको बता रहा हूं, इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? मैंने कहा भाई तुमने खुदा का नाम लेकर, कहता है मैं मुफ्ती साहब के पास गया था, छुरी लेकर गया था, मुफ्ती साहब ने उस पर अल्लाह अकबर दम कर दिया। अब ये तो क़यामत ये छुरी अल्लाह अकबर है। अब मैं अल्लाह अकबर कहूं या ना कहूं? अब भाई चलो ये बात मैंने मान ली कि तुमने छुरी पे अल्लाह अकबर पढ़ लिया था, ये जरा सा बताओ किबला रुख तो था। बाबा अल्लाह हर जगह मौजूद है। करें उनके साथ बहस करके देखिए जरा आप, कसाई के साथ, होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। हलाल मुर्गी लाइए तलाश करके सुबह, एक सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जब 100-100, 200-200, 300-300 मुर्गियां एक साथ ज़िबा होती हैं, देखिए वीडियो आप लोगों ने, कई मर्तबा आपने वीडियो देखी होगी, बुगदा मार के उसको कर रहा है, ज़िबा ही नहीं किया, उसका टाइम नहीं है बाबा, इतना टाइम नहीं है उसको ज़िबा करने का, बस ऐसे बुगदा मारा है, 1 2 3 4 5, बस चले चला जा रहा है, चले चला जा रहा है। हलाल है कि हराम है? क्या कबूतर की तरह से आंखें बंद कर ले? जब बिल्ली कबूतर पर हमला करती है तो कबूतर का अकीदा, कबूतर का नजरिया यह होता है कि अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो मेरी जान बच जाएगी। मैं और आप भी तकरीबन अपने मामलात जिंदगी में ऐसे ही वाक़े हुए हैं कि मियाँ क्या जरूरत है तहकीक करने की, खुद आगा का मुज्तहिद का फतवा मौजूद है कि मुसलमान से अगर कोई चीज खरीद रहे हो,
हलाल है, लेकिन कौन से मुसलमान से भाई? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिर ज़माने की निशानियों में से एक निशानी ये है, इस्लाम होगा सिर्फ नाम की हद तक। बेटे का नाम मोहम्मद होगा, बेटे का नाम जाफर होगा, बेटी का नाम फातिमा होगा, बेटी का नाम ज़हरा होगा, लेकिन इसके नाम का असर इसके किरदार में मौजूद नहीं होगा। इनके पास ये सारे नाम मौजूद होंगे, नाम इनके इस्लामी होंगे, लिबास शायद इनका इस्लामी हो, लेकिन इनकी हरकतें इस्लाम से मुताल्लिक नहीं होंगी। कहा हमारे आखिर का ज़हूर कब होगा? कहा हमारे आखिर का ज़हूर जब होगा। कौन साथ देगा? कहा ये लोग साथ देंगे। कौन? मौला को कौन लोग चाहिए? मौला को तरबियत वाले लोग चाहिए। मुझे तो पूछा जाएगा, तुम अब्बास टाउन में मौजूद थे, ये तुम्हारे सारे सामने मासूम लोग बैठे थे, मासूम इतने, इन्हें पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत, इनको कुछ भी नहीं आता, इनको मालूम ही नहीं है। मैं कहूँगा हाँ मौला बिल्कुल ऐसे ही था, इन्हें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मैंने गया, इनके दरमियान जाकर बैठा, इनको बताया, दामन को अपने झाड़ा। क्यों झाड़ रहा हूं दामन? भाई मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया, अब कल को ना कहिएगा हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। आपको तो गवाही देना पड़ेगी। मौलाना मैं मरूं, मेरे कफन पर इन सबसे शहादत नामे पर दस्तखत ले लेना। ये जितने मैं चेहरे देख रहा हूं, कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पर भैया, ये शहादत देना भैया। दोगे कि भाग जाओगे? अरे मुझे पता आओगे भी नहीं जनाजे पर। मरा रोजाना कितने मौलवी मरते, किसको इस पे जाएं भाई? बस सही है, चले गए, हाँ अच्छे आदमी थे, बस सही है। लेकिन ये लेकिन क्या कर ऐसे हो जाएंगे? लेकिन ये लेकिन जो हेडलाइन लगाई है ना, ये मरने वाले के लिए अजाब है। आपका लेकिन जो है कि सब कुछ सही है, लेकिन क्या कि ये लेकिन आपका खत्म हो जाता है यार। वही बात जो मैं बार बार आपके सामने पूरे साल बयान करता रहता हूं कि मौला ने 2 मुहर्रम से लेकर असरे आशूर तक फौज अशकिया सामने मौजूद है, उसको बताते रहे बार बार, मैंने तुम्हें जितना अमर बिल मारूफ किया, नहीं अनिल मुनकर किया, फजाइल अपने बताए, पता है मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका नवासा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मेरे कलाम का तुम पर असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पेट लुक़्मे हराम से भरे हुए हैं। तुम पर मेरे अमर बिल मारूफ का जर्रा बराबर असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पेट लुक़्मे नजस से भरे हुए, नजस है। मिसाल दे दूं, एक मिसाल आपको और दे दूं, बहुत से घरों में जनाब अली जब कीमा बाजार से आप कीमा खरीद कर लाते हैं, उसको धोने की भी कोई जहमत नहीं करते, धोएंगे जायका खराब हो जाएगा, मजा नहीं आता, जायका खराब हो जाएगा, सारी ताकत तो निकल गई। आप बताओ वो जो गोश्त था उसने उसको धोया था, पाक किया था कि नहीं किया था? अभी ईद कुर्बान गुजरी, आप खुद बताइए कि जिस छुरी से वो ज़िबा कर रहा था, ज़िबा करने के बाद जो खून धार बनकर निकला, वो नजिस है कि पाक है? नजिस है। आया उसने इस छुरी को आबे जारी से धोया था या बाल्टी में खचड़ पचड़ किया था? आपको बोलना पड़ेगा क्या किया था उसने। उसी बाल्टी में उसने अपने हाथों को धोया और उसके बाद वो जनाबेले वहीं खड़े होकर उसने सारा गोश्त बनाना शुरू किया। अब ये सारा गोश्त नजिस है कि पाक है? चले जाए ना, हम तो आपको बारीकी तक ले जाएंगे ताकि कल को मैं तो भैया मरने की तैयारी पर हूं, दम पुलाव मेरा भी तैयार है, मैं कोई ऐसा थोड़ी होगा बच्चा रहूंगा, मैं तो बता के जा रहा हूं आपको, देखो ये नजिस है, ये वाला गोश्त तो नजिस, उसने पूरी गाय को उसने नजिस कर दिया। उसी से हाथों से वो छुरी लेकर उसकी खाल पर ऐसे ऐसे कर रहा था जब उसका दम निकल रहा था। किया था ये मंजर किस किस ने देखा है? आया ये कौन करेगा मामले को हल? आपने वही गोश्त लिया और जनाब ने पूरे महल्ले में उसको तकसीम करना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी तकसीम किया। अच्छा जिनके घर जा रहा है वो भी लाओ वाली हैं,
करने वाला भी लाओ वाली, खाने वाले भी लाओ वाली। और उसके बाद कहते हैं मौलाना हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मौलाना आपस की मोहब्बतों में इजाफा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा है इजाफा? मौलाना हमने मजलिस अज़ा कर ली, बरकत नहीं हुई है। मजलिस क्यों की थी? घर में बरकत हो जाएगी, रहमत होगी, सैयदा के कदम घर में आएंगे। सैयदा के कदम उन घरों में तशरीफ लाते हैं जो हुकूकुल इबाद अदा करते हैं। सैयदा के कदम उन घरों में तशरीफ लाते हैं जहां भाई भाई को गले लगाता है। सैयदा के कदम उन घरों में आते हैं जहां वालिदैन का अदब और एहतराम किया जाता है। सैयदा के कदम उन घरों में आते हैं जहां दूसरे की बेटी को घर में लाकर जुल्म और सितम का निशाना ना बनाया जाए। सैयदा के कदम उन घरों में आते हैं जहां घर पर शादीशुदा बेटी को ये सबक पढ़ाया जाए। मत सुना करो इनकी बातों को। क्या जरूरत है सास की खिदमत में? थक जाओगी, मर जाओगी, बैठो आराम से। अपनी बेटी को शहजादी बना के रखो और दूसरे की बेटी को कनीज बना के रखो। ये कहां का? उसके बाद हम आजादार हैं, हम आजादार हैं, हमसे बड़ा कोई आजादार नहीं है। हमें जो ये इस समय मुझे जो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, क्यों डाला है? ये तुम्हारे सामने मौजूद थे, तुम्हें इनकी बीमारियों का मालूम था, तुमने इन्हें क्यों नहीं बताया? रोजाना तुम्हारे पास इनकी शिकायतें आती थीं, पूरे इलाके की शिकायत तुम्हारे पास आती थी। तुम्हें मालूम था फलाने का लड़का कैसा है, फलाने की लड़की कैसी है, फलाने की बीवी ने क्या किया, फलाने के शौहर ने क्या किया, फलाने का भाई कैसे पूरी विरासत खा के भाग गया। तुम्हें मालूम था, तुमसे लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तुमने कभी इनके सामने जबान नहीं खोली। तब कभी तुमने इनको संभालने की कोशिश। लश्कर इमाम, लश्कर इमाम में कौन शामिल होगा? मेरे बच्चों, मेरे जवानों, लिल्लाह खुदारा, ये मौत किसी लम्हे वाक़े होगी। मौला हुसैन ने शब आशूर अपने साथियों को जमा किया और जमा करने के बाद मौला ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की गर्दन पर कोई हक है वो मेरे साथ, जिनकी गर्दन पे कोई लेना देना है वो चला जाए। हमारे लश्कर में वो शख्स शामिल नहीं हो सकता जिसकी गर्दन पे कोई बोझ हो। चले जाओ, वापस चले जाओ। जब मौला अपनी लश्कर में शहादतों से पहले जिनकी गर्दनों पे बोझ है उसको अपने साथ शामिल नहीं कर रहे, तो ऐसी मजलिस अज़ा में मौला, जहां मेरे ऊपर बोझ हो, मैंने बहन की विरासत खाई हुई नहीं दे रहा हूं, मैंने भाई की विरासत खाई हुई नहीं दे रहा हूं, मैंने माँ का 8वां हिस्सा अदा ही नहीं किया है, नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद अजीजान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये इतनी कुर्बानी है। शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लम अखरुज शर्रन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमन, इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी। मैं सिर्फ और सिर्फ तलब इस्लाह उम्मत के लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए आया हूं। तुम्हारी इस्लाह हो जाए, चाहे तुम्हारी इस्लाह के दरमियान अली अकबर चला जाए। मैं चाहता हूं तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम्हारी तरबियत हो जाए, चाहे कासिम चला जाए। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी कोई कुर्बानी दे सकता है एक तरबियत के लिए कि मेरे नाना का दीन बच जाए, दीन मोहम्मद बच जाए किसी तरीके से। रिवायत में देख रहे हैं अभी, क्योंकि अय्याम कौन से चल, बिल्कुल हम नजदीक पहुंच रहे हैं, मदीना के करीब काफिला पहुंचने वाला है, काफिले को रिहाई अता हो चुकी है। अपने घर की जानिब जब मुसाफिर 1 साल के बाद जा रहा हो, बताएं उसके दिल की कल्बी हालत कैसी होती है? वो कितना खुशो खुर्रम हो रहा होता है, अब जाऊंगा तो फलां से मुलाकात होगी। ये कैसे मुसाफिर हैं, ये कैसे मुसाफिर हैं कि ये अपने शहर में जाने से पहले बाहर रुक जाते हैं। जाओ, जाके बशीर जाके ऐलान कर आओ, लुटा हुआ काफिला हुसैन इब्न अली का, ए मदीने वालों हम आ गए हैं,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते बशीर चला गया, शहर मदीना में पहुंचा। पहले शहर मदीना में जाकर आपने ऐलान किया, ए मदीने वालों मैं तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूं, हुसैन इब्ने अली ना रहा। उसे 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल किया गया। शहर में जाके ऐलान किया। कहते कुछ जवान वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने सारी बात बशीर की नहीं सुनी, भाई इतना जुमला सुना कि काफिला हुसैन आ गया। जवान थे, कितनी कितनी इनकी उम्रें होंगी का, एक की उम्र 16 साल की थी, एक 17 साल का था, एक 18 साल का था। इन्होंने जो सुना कि काफिला हुसैन आ गया है, सारे जवान जमा हुए, चलो चलो अली अकबर से मिलकर आए। पूरी बात ये बशीर की सुन ना सके थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बशीर कहता है कि मुझे अचानक से याद आया कि मैंने मदीने वालों में तो ऐलान कर दिया है, लेकिन मौला सज्जाद ने कहा था कि बशीर आखिर में महल्ला बनी हाशिम चले जाना। अब बशीर ने महल्ला बनी हाशिम का रुख किया। बनी हाशिम का महल्ले में आया और आकर कहा, ऐ सादात तुम्हारे लिए गम की खबर लाया हूं। कहते निकल गया बशीर, निकल गया जनाब। ऐलान बशीर कर रहा है। कहते ये ऐलान किसने सुना? का कि एक ही बीबी है जिसे किसी का इंतजार है। का क्या नाम है? का फातिमा सुगरा। कहते फातिमा सुगरा के बारे में कहते हैं कि करबला जाने से पहले जनाबे अली असगर की उम्र मुबारक कितनी थी? कि वक्त रवानगी मदीना में कहते हैं अली असगर बमुश्किल 2 हफ्ते का था, लेकिन ऐसे में जब अली असगर पैदा हुआ है ना, सुगरा बीमार थी। का कितनी बीमार थी सुगरा? का इतनी बीमार थी कि अली असगर को गोद न ले सकी। कहते जब काफिला चलने का वक्त आया मदीने से, तो जनाब सुगरा आगे बढ़कर आई और कहा कि मुझे अली असगर को गोद में लेना, मैंने तो एक दफा गोद में उठाया भी नहीं है, मुझे अगर साथ लेकर नहीं जा रहे हो कम से कम अली असगर को गोद में तो दे दो। पहले तो वो कहती रही कि मुझे साथ जाना है, मुझे साथ जाना है। जनाब ज़ैनब को इन्होंने गुजारिश की। जनाब ज़ैनब जनाब अब्बास के इमाम हुसैन के पास आई, भैया आप फिक्र ना करें, सुगरा की खिदमत मैं करूंगी, इसे ले चले साथ। लेकिन हुसैन ने क्या कहा था? कहा कि मैं सबको साथ ले जा सकता हूँ, सुगरा को नहीं ले जा सकता। कहा क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि इसमें शबाहत फातिमा आती है। मैं देख रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है, मैं देख रहा हूं मेरे साथ जो जाएगा उसे दरबार में पेश किया जाएगा। हुसैन नहीं चाहता कि वो मंजर दोबारा देखे कि हुसैन कहते मैं छोटा सा था और मेरी माँ फातिमा अपने एक पहलू पे हाथ रखा हुआ था, दरबारे जालिम में पहुंची थी और क्या मंजर फातिमा ने देखा? एक अजीब मंजर फातिमा ने देखा कि भरा हुआ दरबार है और अली जमीन पर मट्टी पे बैठा हुआ है। फातिमा से ये मंजर बर्दाश्त ना हो सका। अमीरुल मोमिनीन अली, जिसके लिए मलाइका तशरीफ लाते हैं, उसे मट्टी पे लाकर बिठाया गया है। अली मुजरिमों की तरह से गले में रस्सा बंधा हुआ है। फातिमा से बर्दाश्त ना हुआ। भरे दरबार में कहा अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली, मैं अपने बालों को घर जाके खोलूंगी, मोहम्मद की कब्र पे पहुंचूंगी, कहूंगी बाबा इतना क्या कर अपने हाथों को उठाया। अल्लाह अल्लाह, अली से बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह अल्लाह, जाओ जाके कोई है जो फातिमा को रोके, फातिमा सब्र कीजिए।
हुसैन ये सारा मंजर देख रहे थे। हुसैन ने कहा नहीं सुगरा साथ ना जाएगी। सुगरा ने कहा अच्छा साथ नहीं लेके जाते हैं, कम अज कम असगर को मेरी गोद में तो दे दे। क्या असगर को गोद में दे दिया गया। ना जाने सुगरा ने असगर के कान में क्या कहा। माँ रबाब ने कहा बेटा चलो। असगर सुगरा की गोद में लिपट गया है, जाने को तैयार ना हुआ। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, असगर ने सुगरा को ना छोड़ा। रबाब ने छुड़ाने की कोशिश की, अरे कोई है जो हुसैन को बुला कर लाए। अरे असगर ने जाने से इनकार कर दिया। सुगरा तुमने असगर के कान में क्या कहा था। शायद असगर के कान में कहा हो सुगरा ने ए भैया सब छोड़ के जा रहे हैं तो ना छोड़ के जा। असगर ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन रिवायत का ये जुमला है कि आका हुसैन असगर के पास आए, उसके कान में कुछ कहा। बच्चा तड़प कर बाबा की गोद में आ गया। कहा मौला आपने क्या कहा। असगर तेरी आखिरी कुर्बानी मुझे चाहिए। सवारियां महल्ला बनी हाशिम में पहुंची। सुगरा ने इस मंजर को देखा, जल्दी से दौड़कर चादर सर पे ली, असा के सहारे चल रही है सुगरा बीबी। अल्लाह अल्लाह पीछे पीछे आई और आने के बाद शहजादियों ने देखा कि मदीने से बाहर एक बच्ची चलती भी आ रही है। कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। एक एक खेमे में जाकर ऐसे तलाश कर रही जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज को तलाश कर रही हो। जब एक एक खेमे को देखकर वापस जाने लगी सुगरा को जाते देखा। ज़ैनब ने आवाज दी, अरे बेटी तूने पहचाना नहीं, मैं ही तेरी फूफी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। सुगरा तुम क्या तलाश कर रही थी। सुगरा कहती है मैंने जब सुना कि काफिला आ गया, मैं हर खेमे में जाकर अपने भैया अली असगर को तलाश कर रही थी। मेरा असगर भैया कहाँ है। शायद रबाब आगे बढ़ी हो। ए सुगरा अरे असगर ना आया, ये जला हुआ झूला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमान लिअम्रिही। इमाम ज़माना को उनके लाल का पुरसा दीजिए। ये सोच कर बैठिएगा आज गिरिया करते हुए शायद हमारी जिंदगी का आखिरी अय्याम अज़ा ना हो। मौला अगर ये हमारी जिंदगी का आखिरी अय्याम अज़ा है, मौला हमारी आज़ादारी को खुलूस से कबूल कीजिए। मेरे साथ साथ इन्ना लिल्लाह की तिलावत कीजिए और ये सोच कर कीजिएगा कि मौला हुसैन ने इन्ना लिल्लाह ज़मीन करबला पर ऐसे वक्त में पढ़ी जब हाथ पर लाशाए असगर उठाया हुआ है। कभी आगे जाते हैं कभी पीछे आते हैं और बार बार करबला का नोहा इसी अंदाज में पढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमान लिअम्रिही। मातम हुसैन।